हेलो स्टूडेंट्स, वो जो वीडियो कट गया था तो आगे मैं बढ़ती हूँ। तीसरी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो सरकारी प्रशासन से के द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था। उसमें क्या होगा? सरकारी प्रशासन से संचालित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हुआ कि इसमें सरकार कर लगाएगी तो आय का कुछ हिस्सा निकल जाएगा, है ना। वो क्या होगा, जैसे GNI ग्रॉस नेशनल इनकम हुई तो वो क्या होगा कि वो वापस से परिवारों के पास नहीं जाएगी, यानी कि जो फर्म्स हैं उनके पास नहीं जाएगा वो पैसा। ऐसे समझे, जैसे टूथब्रश बनाया, 10 रुपये का ब्रश था, 2 रुपया उस पर टैक्स लग गया तो 12 रुपये का पेमेंट करना पड़ा अपने को। लेकिन 2 रुपये जो हैं वो फर्म के पास नहीं जाएंगे, 10 ही रुपये जाएंगे, क्योंकि 2 रुपये तो टैक्स है। टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो टैक्स अगर गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट के पास चला गया तो रुपया तो निकल गया अर्थव्यवस्था से, ठीक है। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार फिर सरकारी व्यय करती है ना। सरकारी व्यय होता है तो सरकारी व्यय कर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वापस अर्थव्यवस्था में पैसा लौट आता है। इसी प्रकार से फिर हमने यहाँ पर ये पहली अर्थव्यवस्था, दूसरी, तीसरी और चौथी प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें कि निर्यात और आयात होते हैं। आयात हमने किया तो रुपया बाहर चला गया, निर्यात किया तो रुपया बाहर से अंदर आ गया। तो फिर इनका अगर बराबर होते हैं तो फिर इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में रुपया लौट आता है। तो इसको हम ऐसे समझें कि अर्थव्यवस्था में आय के वृत्ताकार प्रवाह को कुछ घटक हैं जो उसको बढ़ाते हैं और कुछ घटक उसको घटाते हैं, बचते हैं, उससे आय का वृत्ताकार प्रवाह घट जाएगा, है ना। क्योंकि बचत होकर के रुपया बाहर आ गया और वो खर्चे में नहीं गया। फिर आयात किया तो विदेशों में बाहर पैसा चला गया, फिर कर लगाए तो रुपया बाहर निकल गया। तो ये तीनों घटक जो हैं, S इम्पोर्ट और T, है ना, SIT, ये तीनों के तीनों घटक क्या करेंगे? उसको कम कर देंगे आय के वृत्ताकार प्रवाह को। अब आय का वृत्ताकार प्रवाह जो बढ़ाएगा कौन? बढ़ेगा निवेश से, है ना। जो निवेश होगा बचतों के, एक तो बचतों के द्वारा जो बचत लोग करते हैं वो, ठीक है। तो क्या होगा कि सेविंग्स, इंपोर्ट्स और टैक्स, इन्होंने तो आय के वृत्ताकार को घटा दिया क्योंकि सेविंग्स से पैसा बाहर निकल गया, खर्चा नहीं हुआ। इंपोर्ट से पैसा बाहर निकल गया, वो भी बाहर चला गया। टैक्स से खर्चा से आय बाहर निकल गई, सरकार के पास चली गई। तो वापस कैसे लौटेगी? वापस लौटेगी निवेश। बचत का विपरीत क्या होगा? निवेश, यानी कि निवेश हो जाएगा। इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट होंगे तो वापस एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट्स हो जाएंगे और इस प्रकार से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये जो 3 प्रवाह हैं, अगर इसमें ये दोनों बराबर रहे, ये दोनों फैक्टर्स घटाने वाले बढ़ाने वाले, तो अर्थव्यवस्था संतुलन में कहलाएगी। राष्ट्रीय आय में ना कोई वृद्धि होगी ना कोई कमी होगी। अगर यदि SMT की मात्रा IXG से कम होगी तो कुल घटाव कुल जोड़ से कम होता है तो प्रवाह बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये SMT IXG से अधिक होगा तो कुल घटाव जो है कुल जोड़ से अधिक होगा तो आय का प्रवाह घट जाएगा। इस प्रकार से आय के प्रवाह को हम घटाने वाले तत्व और बढ़ाने वाले तत्व जो है उसको आय के प्रवाह को, राष्ट्रीय आय की कमी और वृद्धि को बताते हैं। अब इस मॉडल की ये एक मॉडल है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं ये हैं कि बहुत सारी फर्में हैं जो लेन देन और परिवारों के आपसी लेन देन इसमें शामिल नहीं होती, ठीक है। वास्तविक जगत में क्या होता है? विभिन्न फर्में आपस में क्रय विक्रय करती हैं। जैसे कच्चा माल है, इन फैक्ट्रियों को बेचते हैं। उत्पादक जो है थोक विक्रेता, और थोक विक्रेता इसे खुदरा में बेचते हैं। परिवारों के बीच में भी आपस में लेन देन होता है जो व्यक्तिगत सामाजिक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है। तो आय के प्रवाह में इनको शामिल ये नहीं होते। कई क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में आती ही नहीं हैं। गैर मौद्रिक भी बहुत सारा बाज़ार चलता है। तो जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, स्पेशली जो इकोनॉमी गांव की इकोनॉमी है उसमें बहुत सारा वस्तु विनिमय चलता है। सब्जी वाले से सब्जी लेकर गेहूँ दे दिया। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से होती हैं कि वहाँ पर सारा का सारा पैसा, सारी की सारी जो इकोनॉमी है वो मुद्रा के रूप में नहीं चलती, है ना। तो इकोनॉमी जो है, ये मॉडल जो मैंने आपको बताया कि कैसे घटती और बढ़ती हैं,
तो इसमें ये देखिए, ये निवेश, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एसएमटी में बचत, आयात, टैक्स, ये तो घटाएंगे और ये चीज़ें इसको बढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये अपने आप में एक परफेक्ट मॉडल है ना। और इसमें सरकार, परिवार से सरकार खरीदेंगे, व्यवसाय और आय पे कर लगेगा, व्यावसायिक बचतें होंगी, ये सब भी इसमें आय के वृत्ताकार प्रभाव को कुछ घटाएगा कुछ बढ़ाएगा। तो टोटल जो इकोनॉमी है उसमें, अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी इस तरह से चल पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बाज़ार होते हैं जो कि गैर मौद्रिक हो सकते हैं, बार्टर सिस्टम हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में इस तरह की सीमाएं होने की वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित नहीं भी हो सकती, है ना। अब देखिए, इसमें हम जो आय का वृत्ताकार प्रवाह है आपका, इसको अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस पर बात करें तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसको आपको देखने के लिए कि मुद्रा का जो प्रवाह है वो पूरा का पूरा हो ना हो, लेकिन जितना प्रवाह होता है उससे आय वृत्ताकार में पहुंचती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, और इस दूसरा एक पेज पर भी और क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आय का वृत्ताकार प्रवाह किस तरह से काम करता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम दूसरा कोई लेक्चर करेंगे।